बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। याद आऊँ तो बस इतनी सी इनायत करना, याद आऊँ तो बस इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, तुम ही कह दो कि जुर्म है क्या मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम हैं, तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम है, कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना। ये शेर नाज़रीन मैं डेडिकेट करता हूँ डीडी साहब को। मैं जब से ये डीडी के साथ जो मेरा ये चल रहा है ना रिएक्शन, तब से मैं ये एक चीज़ बैठ कर सोचता हूँ, यार बात बात पे ये मुझे कुत्ता क्यों कहता है। हर बात पे तू कुत्ता, दूध वाला डोगी, प्रोफेसर डोगी तू डोगी, तू कुत्ता, हम तेरे मुंह नहीं लगते हैं। तो ये लफ्ज़ बार बार क्यों यूज़ करता है। ठीक है, तो आज मुझे पता चला, वो भी कल आंटी रुबीना ने मुझे बताया कि एक्चुअली जो है वो ये हर वक्त इसको कुत्ता 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 सुनना पड़ता है। दैट्स वाई जो है वो ये कुत्ता कहता है। कहती हैं कि हस्बैंड को कौन कुत्ता कहता है, अपने हस्बैंड को कौन गाली देता है। इसने डीडी की बेटियों को ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आंटी रुबीना कहती हैं कि सनिया जो है वो डीडी को कुत्ता कुत्ता हर वक्त जो है वो कुत्ता कुत्ता कह के बुलाती है, और इसने डीडी की बेटियों को ना सिर्फ गालियां दी हैं बल्कि जो है वो ऐसी ऐसी गालियां दी हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वैसे जो है वो कल इसने वो टीवी वाली बात क्लियर कर दी है, तो चलें खैर अच्छा है, ठीक है। अगर टीवी वाली बात क्लियर कर देंगे, मतलब जो है वो पुराने भी लोग बनाकर रखे हुए थे, तो इसमें भी जो है वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम स्ट्रेस में हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम परेशान हो, तुमसे जो है कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा, तुमसे जो है ना तो व्लॉगिंग ठीक से होती है, ना तुम जो है अपनी फैमिली को ठीक से टाइम दे पा रहे हो, सिवाय गालियों की, और तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा काम करने को दिल नहीं करता। तो उल्टा तुमने मानने की बजाय उल्टा मुझे जो है वो गालियाँ देना शुरू कर दें। ये तुम्हारी वालदा मोहतरमा कह रही है। देखिए बात पता क्या है, जब ये शादी कर रहा था ना, दूसरी शादी कर रहा था, तो रोका था मैंने, बार बार जो है मैंने कहा था मत करो मत करो मत करो, तुम ये गलती करने जा रहे हो। क्योंकि देखो एक चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें साफ शफाफ तरीके से बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, तुम उसी चीज़ को दोबारा अपने तरीके से हासिल करना चाह रहे हो तो तुम गलत तरीके से कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तुम जो है वो इसका नतीजा भुगतोगे। उस वक्त इसको लगा मैं हो गया, नौशीन सिस्टर हो गई और मरियम फहद सिस्टर हो गई, मेरे ख्याल से वर्दा ने भी वीडियोस बनाई थी, वो जो पर्दे वाली वीडियोस बनाई थी ना, तो वर्दा ने भी वीडियोस बनाई थी। सारे लोगों ने जो है इसको समझाया था, इसको रोका था, और इसने जो है वो एक एक के मुखातब करके गालियां दी थी। मरियम फहद को जो है तभी से जो है ये लाहौर वाली बाजी कहता है। ठीक है, और नौशीन सिस्टर की तभी से जो है ये मुल्तान वाली बाजी कहता है। ठीक है, क्योंकि जो है वो ये उस वक्त हम सब ने इसको रोका था कि तुम गलत करने जा रहे हो, तुम इसका अंजाम भुगतोगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जो है ये नहीं माना। इनफैक्ट जो है उल्टा इसने सभी लोगों को जो इसको समझा रहे थे, इसके फायदे में थे, सबको जो है इसने गालियां दी। ठीक है, तो अब जो है ये सारा कुछ तो होना ही था, ये रिजल्ट तो अब मिलना ही था। कहती हैं कि जब भी मेरा बेटा दूसरे घर से आता है या ये कस्में कुरान उठवाती है कि मैं खुल के शेयर नहीं कर सकती, मतलब ये ऐसी ऐसी जो है उससे कस्में लेती है, तो ज़ाहिर है इसको जलन और तकलीफ होती होगी ना कि दूसरे के पास से आ रहा है, तो ये तो नेचर है ना। ठीक है, मतलब जो है वो जब आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे, अल्लाह ताला की ज़ात कुरान में क्यों कहती है, अल्लाह ने क्यों मशरूत इजाज़त दी, अगर तुम अदल कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला जो है वो क्रिएटर है, उसने बनाया है, उसे पता है कि उसने क्या चीज़ बनाई है। ठीक है, उसे पता है कि उसने क्या चीज़ बनाई है। अब उसने जो है वो मर्द को जैसा बनाया सो बनाया, उसने औरत को भी जैसा बनाया सो बनाया। उसने औरत में ये चीज़ रखी है कि उससे जो है वो सांझ बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तुम जितना भी अदल कर लो, तुम जो भी मर्जी कर लो, जैसे भी कर लो, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें जो है वो टीज़ करने से बाज नहीं आई, वो तुम्हें जो है वो ताने मारने से बात नहीं गई। और फिर ऊपर से तुमने गलती की कि तुमने जो है वो दूसरी भी यूट्यूबर बना दी। पहले तुम्हारी बीवी तो थी यूट्यूबर, दूसरी को भी जो है तुमने उसके साथ मुआशका चलाया, इश्क चलाया, और जो फिर उसको तुमने यूट्यूबर बना दिया। अब इधर भी यूट्यूबर है, उधर भी यूट्यूबर है। वो दोनों जो है वो एक दूसरे के व्लॉग्स देखते हैं, दोनों को पता होता है कि तुम जो क्या कर रहे हो, किसके पास हो किसके पास नहीं हो, क्या वहां से क्या खाया, वहां पर क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज़ दोनों को पता होती है। तो डेफिनेटली तुम्हारा रगड़ा तो लगाएगी। जब तुम एक के पास जाओगे दूसरी रगड़ेगी, और दूसरे के पास जाओगे पहले रगड़ेगी। ये जो है वो कल ये फातिमा के पास बैठा हुआ, जब इसने ये रिएक्शन बनाया ना कल,
टीवी वाली बात जब किलर की, तो पकोड़े खाता हुआ साथ में जो है वो रिएक्शन दे रहा हूँ और साथ में पकोड़े दिखा रहा हूँ, देखो देखो मैं पकोड़े खा के रिएक्शन दे रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि यार चलो शुक्र करो तुम्हारे पास फातिमा जैसी बीवी है, तुम्हें वो कम से कम पकोड़े मिल तो रहे हैं ना, वरना वो तो तुम्हें डायरेक्ट कुत्ता कहती है, वो तो तुम्हें रोटी भी नहीं देती, घर नहीं घुसने देती, सारी रात तुम्हें घर से बाहर रखती है, तुम्हारी कुत्ते वाली वो करती है, तुम्हारी ऐसी खाती वो तबीयत साफ करती है, तुम्हें घर से निकाल देती है। और जो है वो चलो वहां से फिर खाना भी तुम्हें बाहर से जा खाना पड़ता है, उसको बाहर लेके जाते। चलो शुक्र करो कि फातिमा जैसी बीवी है, तुम्हें जो है वो पकोड़े तो मिल रहे हैं ना, रोटी भी उधर से मिल जाती, पकोड़े भी मिल रहे हैं, तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए और तुम्हें फातिमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जो है वो नॉर्मल बीवियों की तरह तुम्हारे साथ एक्ट करती है। वरना जो काम तुमने उसके साथ किया ना, तो वो अगर जो होती ना सनिया जैसी, तो जो है वो तुम्हारी टांगे काट के तो घर पर बैठा देती, तुम्हें ना तुम्हारी टांगे होंगी ना तुम चल के उधर जाओगे, ठीक है ना। आंटी रुबीना कहती हैं कि इसने कभी मेरी खिदमत नहीं की, कभी मुझे चाय शाय बनाकर नहीं दी, मुझे ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं देती। इसकी 2 शादियां हो गई हैं, इसको पता ही नहीं कि कैसे घरदारी संभालते हैं या कैसे रहते हैं। अच्छा पता क्या, मुझे बड़ा अजीब लगता था, बड़ा ही मुझे अजीब लगता था यार, ये मतलब इतनी जो एजड खातून है, ये सनिया जो है वो इतनी एजड खातून है, और जब ये डीडी के व्लॉग में आती है या फिर जब ये अपना व्लॉग करे तो यूँ बेबी फेस बनाया हुआ था इसने, और यूँ इस तरह से रिएक्ट करती है कि जैसे जो है वो मेरे ख्याल से 12, 13, 14 साल की बच्ची नहीं होती, इस तरह से रिएक्ट करती है। तो मुझे वो मतलब वो मैच नहीं नजर, बैलेंस नहीं नजर आ रहा यार, मतलब कुछ है सही इसमें, कुछ गड़बड़ है सही, ठीक है। और आंटी रुबीना कह रही है कि अच्छा फिर एक और काम ये करती, जब भी आंटी रुबीना के बारे में अपनी किसी वीडियो में बात करती है, उनका थंबनेल लगाना होता है तो कहती रुबीना मामा, रुबीना मामा, रुबीना मामा, ठीक है। तो मुझे तो अब पता चला कि ये तो जो है वो उनको बाय नेम बुलाती थी आंटी रुबीना को, जो कि हालांकि मैं मेरा बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आंटी रुबीना से मैच नहीं किया, ठीक है। तो मैं फिर भी जो है वो कभी मैंने उनकी वो डिसरिस्पेक्ट वाला काम नहीं किया। हालांकि ये सितारा के अगेंस्ट भी थी, एक वक्त में ऐसा था कि जब इनकी वॉइसेस वगैरह लीक हुई, नैना ने बताया कि जो ये हेटर्स के साथ कांटेक्ट में मेरी अम्मी रही हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उस वक्त भी मैं जब इनके बारे में बात करता था तो मैंने जो कभी डिसरिस्पेक्ट में बात नहीं की, ठीक है। मैं थर्ड पर्सन हूँ, ठीक है, मैं इनकी फैमिली का बंदा नहीं हूँ, मैं बाहर का बंदा हूँ, ठीक है। ये बहू है उसकी, आप मोहतरमा उनके बेटे के साथ आपका निकाह हुआ है, वो आपके शोहर की माँ है, उन्होंने आपके शोहर को जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, जवान करके जो है उसे आपके आगोश में बिठा दिया है। खैर वो तो खुद ही जाके आपके आगोश में बैठ गया, ठीक है, पर जैसे भी हुआ, लेकिन वो अब आपके शोहर की माँ है। आई थिंक शी डिजर्व सम रिस्पेक्ट। और पता है जब हम किसी को इज्जत देते हैं ना, तो एक्चुअली हम उसको इज्जत नहीं दे रहे होते, हम खुद को इज्जत दे रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि हम जो है वो कितने इज्जत वाले हैं। वो कहते हैं कि इज्जत वाला बंदा इज्जत देता है, जलील बंदा तो जिल्लत ही देता है, ठीक है। तो इज्जत वाला बंदा जो है ना, वो अगले बंदे को इज्जत से मुखातब करता है, इज्जत से उसके साथ बात करता है और इज्जत से उसको ट्रीट करता है, ठीक है। आप जो है वो जब अपने शोहर की माँ के साथ बात करेंगी और बदतहजीबी से, बेइज्जती के साथ बात करेंगी, तो इससे जो है वो आप क्या सिखा रही हैं अपने देखने वालों को, और असल में इसकी बेइज्जती क्या है। अगर आप रुबीना आंटी को, जो कि वो आपकी माँ की जगह पर हैं, अगर आप उसे रुबीना कह के मुखातब करेंगे तो उनकी तो बेइज्जती नहीं हुई, ये तो आपकी बेइज्जती हुई ना, वो तो डिसरिस्पेक्ट हुई नहीं। क्योंकि देखने वाला ये तो नहीं कहेगा कि जो वो रुबीना बुरी है, वो कहेगा कि तुम बुरी हो, तुम्हें बड़े छोटे की तहजीब नहीं है, तुम्हें बड़े छोटे की तमीज नहीं है, वो तुम्हें पकड़ेगा। आंटी रुबीना उसका तो जो शान है, मतलब वो तो तुम्हारी सास है, उसने रहना ही रहना है, वो तो डीडी की माँ है, उसने रहना ही रहना है। तुम उसके साथ किस तरह से पेश आती हो, इस चीज से फर्क पड़ता है तो तुम्हें पड़ता है, उनको नहीं फर्क पड़ता। उनका क्या है, वो तो जिस ओहदे पे हैं वो तो उन्होंने रहना ही रहना है, वो तो नहीं ना खत्म हो जाना। अच्छा फिर कहती है कि ये हर बार मेरे बेटे को रोकती थी कि तुमने उधर नहीं जाना, ये हर बार जो मेरे बेटे को रोकती थी कि तुमने उधर नहीं जाना। आंटी रुबीना ने भी जो खुल्लम खुला एक्सपोज किया है, एक एक बात जो है वो खोल के रखी है, अच्छी तरह से जो है वो बता दिया कि ये किस कुमाश की औरत है, ये किस कबीले से ताल्लुक रखती है, ये किस नस्ल से ताल्लुक रखती है। आंटी रुबीना ने खोल कर बताया, भाई वो पहली है, उसने उसको बच्चे दिए हैं, खैर बच्चे तो ज़्यादा तुम भी दे सकती हो, मीन्स कि वो पहली है, वो उसकी ज़िंदगी में पहली है, मतलब वो बड़ी वाइफ की जो है वो उसको अहमियत हासिल है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तुम अपना हक उसको नहीं दोगी, कम से कम जो उसका है वो तो ना छीनो ना। डीडी का हक है, डीडी का भी हक है भाई, डीडी से तुम अपने शोहर से उसका हक क्यों छीन रही हो। डीडी का भी हक है वो पहली बीवी के पास जाए, और फातिमा का भी हक है कि उसके पास डीडी आए, उसको टाइम मिले, और फातिमा के बच्चों को भी जो है वो टाइम मिले, ये हक है उनका। तो कम से कम उससे ये चीज़ तो मत छीनो ना। सारी रात उससे लड़ती थी, एक तो वो उधर से थका हारा हुआ आता, और उधर से जो है वो जैसे ही घर पे आता तो इन मोहतरमा के आगे से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, ठीक है। और फिर जो है वो खाना भी घर पे नहीं बनाना, खाना भी जो है फिर बाहर से जाकर खाना, और फिर बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाना। ये बात तो डीडी ने अपनी वीडियो में भी बताई थी कि जो मैं उधर से आता, जितना भी थका हुआ आता,
तो मैं देखता कि इससे पूछता कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई मसला है, तो ये कहती कि व्लॉग नहीं है, तो मैं इसे ले जाता बाहर व्लॉग बनाने के लिए। मतलब बात ये है कि आंटी रुबीना यहाँ पर सही स्टेटमेंट दे रही है, वो सही बता रही है, वो गलत झूठ नहीं बोल रही। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सास है और गुस्से में आके उन्होंने जो है वो बातें बता दी। मतलब डीडी भी इनकी इस बात को पहले ही जो बात कर चुका है, ये डीडी की ही बात को जो है एक्चुअली सेकंड कर रही है, ठीक है। तो ये हालात है जी। घर पे खाना शाना भी नहीं बनाना, मतलब जो है तुम फिर करती क्यों सारा दिन घर पे, क्या करती हो सारा दिन घर पे? आंटी रुबीना ये बता रही है कि सारा दिन घर पे क्या करती है। सारा दिन जो है वो ये घर पे फ़ोन इस्तेमाल करती है, ठीक है। कहती है कि मेरी मौजूदगी में इसने फिर भी जो है वो होला हाथ रखा हुआ था। मैं बता नहीं सकती कि कौन कौन सी कस्में लेती थी मेरे बेटे से। तौबा तौबा तौबा। दीदी तुमने क्या देखा यार इसमें, क्या देखा इसमें? ठीक, मतलब ना कोई एज है, ना कोई वो कोई खूबसूरत कोई इतनी ज़्यादा है, ठीक है, ना कोई पैसा शैसा उसके पास नहीं है, मतलब जिस तरह वो मरती है ना, तो क्या है उसके पास, तुमने क्या देखा, ठीक है। इवन कि जब इनकी शादी हुई ना, तो ये भी चीज़ें वायरल हो रही थी, जो इन्होंने इस खातून ने, इस लड़की खैर नहीं कहेंगे, खातून ही कहेंगे, इस खातून ने जो है वो पहले भी किसी को लूटा था इस तरह। उन दिनों जो है वो बड़े इस तरह के ट्रेंड्स चले थे, ठीक है। कहती है कि एक बार मैं अपने नवासे को लेकर इसके कमरे में गई तो ये अकेली बैठी हुई थी। मुझे कहती आप यहाँ से जाएं, मैं अपनी वालदा से बात कर रही हूँ। वाह, तो क्या ये कौन है भाई, जैसे कमरे से निकाल रही हो, क्या ये माँ नहीं है? अगर तुम इसे भी जो है वो माँ समझ लो तो असल में पता क्या है, मुझे ना कई दफ़ा जो है ये चीज़ जो है वो मैं बहुत सारी जगहों पर मैंने ये चीज़ें देखी हैं। माएँ जो है वो अक्सर माएँ बाज नहीं आती। अक्सर माएँ जो है वो बेटी के ससुराल में, जो बेटी के जाने के बाद भी, ससुराल में जाने के बाद भी उसे फ़ोन करके मशवरे देने से बाज नहीं आती। अक्सर जगहों पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। बेटी को जो है डिक्टेट कर रही होती, मशवरे दे रही, तो तुम फलां ने तुम्हें फलां कह दिया तो तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, फलां को फलां तरह से डील करो, फलां ने ऐसे क्यों कहा, फलां ये वो। भाई उसकी ज़िंदगी है, उसे जीने दो। इस तरह जो है वो आप उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। उसको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, अपने शौहर के साथ, उनकी फैमिली के साथ उसने कैसे चलना है, कैसे रहना है, भाई वो वहाँ पर है, ठीक है। जब जो है तो तुम पीछे से डिक्टेट करोगे उसे, तो वो क्या खाक जो है वो वहाँ पर किसी के साथ सही सलूक कर पाएगी? तो उसने जो है वहाँ पर यही वाले गंद घोलने जो तुम अभी बता रही हैं, आंटी रुबीना जो बता रही है, ठीक है। तो अक्सर माएँ जो है वो इस तरह की हरकतें करती हैं, बाज नहीं आती पीछे से काले करके समझाने से। कहती है कि पहले ये कहती थी मुझसे जो है वो अकेले टाइम नहीं गुजरता, लेकिन मैं जितने दिन इसके पास रही हूँ तो ये जो है मेरे पास आकर बैठी नहीं है। मेरे पास बैठती नहीं थी, मुझसे बातें नहीं करती थी, और कहती थी पता क्या, वो सारे टोपी ड्रामे थे। असल में जो है वो चूँकि डीडी तरसा हुआ था, ठीक है, डीडी के सर पर भूत सवार था, इश्क का भूत सवार था, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में शेयर सुनाया था। तो डीडी के सर पे इश्क का जो भूत आशिक बना हुआ था, डीडी को भूत सवार था और इसे कोई मिलता नहीं था, ठीक। तो ये जो है वो इसने अपना आप इस तरह से डीडी के सामने रखा, जैसे डीडी को, इवन क्या आप भी तो शामिल थे ना डीडी की शादी में, उस वक्त आपने भी जो है शादी करते हुए ये नहीं देखा कि फातिमा के साथ क्या होगा, फातिमा के साथ जो है वो फातिमा पर क्या बीतेगी, फातिमा को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपने भी जो है वो सुख नहीं देखा, आपने भी जो है बाका, क्योंकि असल में इसने अपना आप इस तरह से शो करवाया दीदी को, आपको, आप सब लोगों को, कि जैसे पता नहीं मेरी जैसी कोई नेक परवीन और औरत ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अच्छा बनाकर अपने आप को, बेबी बनाकर अपने आप को, बड़ी क्यूट, बड़ी जो है वो नाजुक बनाकर अपने आप को, और ये कहना कि मैं तो मतलब बड़ी खिदमतगुजार हूँ, मुझे तो जो है वो एक दूसरी माँ चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से उसने शो करवाया। आप भी जो है वो माशाल्लाह से सब्ज़ बाग देख लिए, आप भी बातों में आ गई, आपको भी लगा जैसे आपको जो पहली बहू है वो आपको सुकून नहीं दे रही। पहली बहू है दोनों ही, फातिमा और मेरे ख्याल से सुमैरा ना बीबी, जो बाबर की बीवी का नाम, तो उन दोनों से जो है आपको सुकून नहीं मिल रहा, आपको जो है वो आपकी खिदमत नहीं करती। तो एक ये आएगी, इसने एकदम से आकर आपको जो है वो सारी आपकी कमियां दूर कर देनी है, आपकी जो टिका के खिदमत करेगी, और वाकई वो टिका के की भी उसने। अच्छा, फिर कहते हैं सनिया कहती तेरा बेटा कहता है रोटी वहां से नहीं, सनिया उसको ये कहती आंटी को कि तेरा बेटा कुत्ता है, रोटी वहां से ठूंस कर आता है। रोटी वहां से ठूंस कर आता है तो मैं इसे रोटी बनाकर नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये क्योंकि कुत्ता है तो ये कुत्ता रोटी वहां से ठूंस कर आता है, मैं इस कुत्ते को यहाँ पर अपने घर पे रोटी नहीं दूंगी, बल्कि मैं इस कुत्ते के साथ बाहर जाऊंगी, ठीक है, और ये कुत्ता मुझे बाहर से रोटी खिलाएगा जाकर, ठीक है। और ये कुत्ता पैसे भरेगा अपने जेब से, और मैं उस कुत्ते के खर्चे पर बाहर जाकर रोटी खा के आऊंगी, ठीक है। मैं इस कुत्ते को घर पर रोटी बनाकर नहीं खिलाऊंगी। हद नहीं होगी वैसे। फिर कहते जब मैं इसके साथ रहती थी तो ये मुझे कहती थी कि फातिमा के पास रहो, और मैं ये बातें अपने बेटे को नहीं बताती थी। ये मुझे कहती थी कि तुम फातिमा के पास रहो, क्योंकि जो है वो
इसे इस बात से तकलीफ थी कि जो वो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, ये मेरे साथ रह रही है, इसे फातिमा के साथ रहना चाहिए, वो सोतनों वाली जो है वो जलन, ठीक है। तो मतलब मेरे सर पे तो सवार है, फातिमा के सर पे क्यों सवार नहीं है, तो ये फातिमा के सर पे जाके सवार हुआ ना, ठीक है। तो मेरे पास क्यों है, क्योंकि इसके बकौल सनिया को ये लगता था कि ये कुत्ता जो है वो भी तो ज़्यादा टाइम फातिमा के पास गुजारता है ना, बकौल सनिया के, ठीक है। तो उसकी माँ भी जो है वहीं पर रहे, ठीक है। तो तुमने जो है वो शादी करते हुए नहीं देखा कि ये बंदा है या कुत्ता है। उस वक्त तुम्हें जो है ये दुनिया का अकलौता इंसान लग रहा था, उस वक्त तुम्हें जो है कुछ और नजर ही नहीं आता था सिवाय डीडी के, ठीक है। उसको जो है वो डीडी टॉप पर जा रहा था उन दिनों जब इसने ये शादी की है ना, उन दिनों इसके व्लॉग पर 40-50 हज़ार 60 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ये हवाओं में उड़ रहा था, गाड़ी शाड़ी भी इस वक्त उसने रखी हुई थी उस वक्त इसने, ठीक है। तो ये हवाओं में उड़ रहा था, ठीक है। तो इसने देखा कि इसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, उस वक्त तो ये इंसान था, तुमने देखा कि फेम भी है, फेमस भी है बंदा, ठीक है। और जब वो पैसे शैसे चंगे कमा रहा है, गाड़ी शाड़ी भी रखी हुई है, तो मैं जो इसको फंसा लेती हूँ, ठीक है। जब उसके बेचारे के व्यूज़ कम हो गए उसको जो 4 लोग कम देखने लग गए, तो वो तुम्हारे लिए कुत्ता बन गया, मतलब तुमने जो उसे इंसानियत के लहजे से दर्जे से गिरा दिया, डायरेक्ट उसे कुत्ता बना दिया। हालांकि वो तुम्हारा शोहर है, वो कहते हैं ना कि बीवी पर डिपेंड करता है कि अपने शोहर को बादशाह बनाकर खुद क्वीन बन जाए, या फिर जो अपने शोहर को नौकर बनाकर खुद नौकरानी बन जाए। तो इसने सिरे से कुत्ता ही बना दिया ना बादशाह ना नौकर, था जो ही कुत्ता तो तुम क्या हो फिर? अगर डीडी कुत्ता है तो फिर तुम क्या हो? खुद बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये दिन को भी काल पर होती थी और रात को भी काल पर होती थी, सारा दिन खिड़की के आगे बैठकर काल पर बातें करती थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि फिर आंटी रुबीना बता रही है कि फिर ये सारा दिन क्या करती थी, अगर घर में रोटी नहीं बनानी, घर का काम काज नहीं करना, तो फिर जो ये सारा दिन क्या करती थी, ये आंटी रुबीना ही बता रही है। सारा दिन ये कॉल पर होती थी, और कॉल का भी मैंने आपको बताया कि भाई अगर सारा दिन जो है आप अपनी बेटी को डिक्टेट करेंगे, यार माँ के साथ ही कर रही होगी ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाली जो तरबियत शो कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माँ को ही कर रही है ना। वो कहते हैं ना कि बेटियों को सुइयाँ बनाकर भेजना चाहिए, कैंचियाँ नहीं। मतलब जो बेटियां सुइयां बनाने का मतलब सुई का काम सिलाई करना होता है ना, तो ये टूटे हुओं को जोड़ दे सिलाई करके, ठीक है। ये ना हो कि वो जुड़े हुओं को भी कैंची के साथ काट दे, ठीक है। तो सारा दिन अगर जो आप अपनी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ बातें करेंगे, फिर आप खुद उनका राइट दे रहे हो ना कि आपके शोहर को, आपकी सास को, फिर वो आपके घर में लड़ाइयाँ डलवाते हैं। जब आप उनके साथ बातें करके उनको इन्फॉर्मेशन देती हो, उनके साथ जो है वो सारा दिन डिस्कस करती हो, आज डीडी आया, वो सारा दिन उधर रहा, ये करा, वो किया, वो नहीं, आज वो कुत्ता सारा दिन उसके साथ रहा, ठीक है। तो आज कुत्ता घर पे नहीं आया, आज जो कुत्ते की माँ ने मुझे ये कह दिया, आज वो ये कह रही थी, वो कह रही थी। जब इस तरह की तुम इन्फॉर्मेशन दोगी तो फिर वो क्या नाम है, साइमा उसका, तो फिर वो वीडियोस तो बनाएगी ना। तो फिर उसने वीडियोस बनानी है, उसके वीडियो बनाने से फिर जो तुम्हारी सास ने भी वीडियो बना दी, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये तुम्हारी छोटी सी फजूल हरकत से इतनी लड़ाइयाँ पड़ गई। तो फिर तुम लड़ाइयाँ तो खुद डलवाती हो, फिर अपने घर का सुकून तो खुद बर्बाद करती हो, तो फिर ज़्यादा तुम्हें कुत्ते ही लगेगा। अच्छा, फिर कहती हैं एक दिन मेरे घर पे मेहमान आ गए, बट इसने काल तक बंद नहीं की। मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत परेशानी है कि इसके साथ क्या होगा। मतलब जब मेहमान घर पे आके बैठे हुए हैं और ये मोहतरमा की जो है वो इसमें इतनी मतलब तहजीब नहीं है कि अगर आपके घर पे कोई आ गया तो आप जो है वो काल तो कम से कम बंद कर दो, चलो उनके पास बैठना ही नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए, आमतौर पर जो समझदार घराने होते हैं ना, जो शरीफ घराने होते हैं और जो अच्छे घराने होते हैं, आमतौर पर वहाँ पे ये होता है कि अगर मेहमान आ जाता है ना, तो जो मतलब एक तो होना कि बंदा घर से ही बाहर है, ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर गया हो, लेकिन वो ज़रूरी काम के लिए नहीं है, वैसे घर से बाहर है तो वो घर आ जाते हैं। चलो घर पे मेहमान आए हुए हैं, वो हमारे लिए आए हैं, हम उनको टाइम देते हैं। घर वाले जो अक्सर अपना काम काज छोड़कर जो उनके पास बैठ जाते हैं। इसने उसके पास तो क्या बैठना, फ़ोन तक बंद करना गवारा नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या सोच रहे होंगे, वो जो फूफी थी इसकी आंटी रुबीना की फूफी थी, वो क्या सोच रही होगी, वाह यार क्या बहू है रुबीना की। और वैसे भी उसने सिर्फ ये नहीं सोचा होगा वो पता नहीं किहड़े यार के साथ लगी हुई है, वो तो ये सोचती होगी कहते पता नहीं डीडी से खुश नहीं है, उसे कोई और बनाया हुआ, वो ये सोच रही होगी। उसने ये नहीं सोचा होगा कि माँ के साथ लगी हुई है, नहीं वो सोच रही कि पता नहीं कोई और बनाया हुआ, जितना इंपॉर्टेंट छोड़ ही नहीं रहे, वरना माँ के साथ तो बाद में बात हो सकती, माँ ने कहीं कौन सा कहीं भाग जाना है, या बहन ने कौन सा कहीं भाग जाना है, हाँ हो सकता है ये दोबारा हाथ ना चढ़े, ठीक है। तो वो ये सोच रही होगी। तो क्या इमेज बना रही हो अपना, पता क्या जब तुम अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करोगी ना, तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा दिल करेगा अपने साथ दीवारों में मारने का। फिर तुम कभी आगे से दीवार में मारोगी, कभी पीछे से दीवार में मारोगी। ज़रा अगर तुम ये वाले हालात करोगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून तो नहीं ना होगा, इत्मीनान तो नहीं ना होगा, फिर इसी तरह की हरकतें करने को दिल करेगा। कहती हैं जब भी डीडी अपनी बेटियों के लिए कुछ लेता है तो उसे कहती है कि जो अपनी बेटी के लिए लिया है वो मेरी बेटी को भी लेकर दो। तो बताओ भाई क्या तुमने ये लिखवाया था? वही जो है वो टिपिकल सोतनों वाली हरकत जो अपनी बेटी के लिए। भाई देखो इसमें थोड़ा बहुत अमल दखल जो है वो इमोशंस का भी होता है। खैर डीडी ने इस पर बात की है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा बहुत अमल दखल जो है वो इमोशंस का भी होता है। वो बेटियाँ उसकी हैं, डीडी की हैं, तुम्हारी वाली जो डीडी की नहीं है,
ठीक है, मतलब वो तुम्हारे पहले शोहर थे। हाँ ठीक है, अगर वो उसको अपनी बेटी की तरह ही समझता है, अगर वो उसका वैसे ही ख्याल रखता है तो वो उसकी आला ज़रफ़ी है, ठीक है, कि वो मतलब तुम्हारे लिए आला, वैसे तो वो कुत्ता है ना, तुम तो उसको कुत्ता कहती हो, ठीक है, लेकिन वो उसकी आला ज़रफ़ी है कि वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की समझता है और उसको उसी तरह से ट्रीट करता है, ठीक है। अगर वो जो अपनी बेटी को कुछ लेकर दे रहा है तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि जो तुम मुझे भी लेके दो। मतलब ये तो वो जेलसी, हसद हो गया ना, मतलब कि वो अगर वहां पर खुश रहता है तो वो क्यों रहता है। मतलब मैं तो आई हूँ इसकी ज़िंदगी में इसको खुशियां बर्बाद करने के लिए, मैं तो आई हूँ इसलिए हूँ ताकि इसको ये सुख का सांस ना ले पाए, ठीक है। ये हालात हैं जी। खैर डीडी ने भी बनाते इस पर रिस्पॉन्स किया है। मुझे तो डीडी के रिस्पॉन्स पर हैरानगी हुई। मतलब एक तरफ जो है उसके साथ लड़ाई चल रही है, एक तरफ उसके खानदान वाले जो है वो बात नहीं सुन रहे, उसको समझा नहीं रहे, सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है। एकदम से जो है 1 मिनट में उन्होंने इसकी पूंछ को वट दिया, ठीक है, और वट देकर इसे कैमरे के सामने बिठा दिया। ये आ गया वजाहत देने, एक्सप्लेनेशन देने। मैंने स्टार्ट में जो शेयर सुनाया ना, वो आपको जो उसमें वजाहत की जो बात नजर आई होगी, ठीक है। तो ये साहब जी जो है वो आगे वजाहत देने, और वजाहत में अपनी माँ को जो है वो रगड़ रहा है। वो रगड़ने वाली बात होगी ना, मतलब एक माँ जो है वो आपके जो वो हमदर्दी में बात कर रही है, आप उसे शटअप कॉल दे रहे हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। चलो एक तो जो है वो ठीक है, उसकी वीडियो तो एडिट करवा दी, ठीक, चलो इतना काफी था। मतलब अगर इतना ही करते ना, सिर्फ इतना ही करते तो देखने वाले समझ जाते कि हाँ यार चलो ये मामला को सुलझाना चाह रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, इसने जो है वो एडिट करवा दी, इसको जो है वो अपने मामला को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वो आगे से आकर माँ को जवाब भी दे रहा है ना, रिएक्ट कर रहा है, तो उसका खुला मतलब है कि इसकी पूंछ को वट दिया है। इसकी पूंछ को वट देकर वो वैसे ही वो कुत्ता समझते हैं, तो इसकी पूंछ को वट देकर उन्होंने इसे कैमरे के सामने उठाया। कहता है कि अम्मी की एक रिएक्शन वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने सैमा और सनिया के लिए बातें की। और सैमा और सनिया ने क्या किया फिर? भी पहले सैमा और सनिया ने भी तो यही किया ना, तो अगर अम्मी ने कर लिया तो फिर कौन सा तूफान आ गया। कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ का मामला है, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जब हम हस्बैंड वाइफ को मसला है तो हम हस्बैंड वाइफ ही सॉल्व कर लेंगे, आप बीच में ना ही आए तो अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी ने सनिया ने जब तुम्हें जो घर से निकाला था, ठीक है, जब तुम जाकर बीच पर बैठे हुए थे तो सी व्यू पर, तो फिर उसने जो कॉल करके फिर तुम्हारी माँ को उसने खुद क्यों इन्वॉल्व किया भाई? उसने तुम्हारी माँ को खुद इन्वॉल्व किया ना। और फिर जब तुम्हारी माँ जा रही थी, मतलब आंटी रुबीना उसके पास जा रही थी, तो तुमने भी उसे जो है वो अपनी माँ को जो कुछ समझा के भेजा था। मेरे ख्याल यही कहा था उसे, कहना कि मेरा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मामला है, ठीक है, लेकिन तुमने अपनी माँ को भेजा ही क्यों फिर? भाई अगर तुम दोनों का मामला है, अगर अपनी माँ को इन्वॉल्व नहीं करना तो फिर उसको मत भेजते उसके पास, वो ना जाती उसके पास। भाई पहले उसको इन्वॉल्व कर लिया इस मैटर में, ठीक है, जब इन्वॉल्व कर लिया इस मैटर में, फिर वो बात कर रही है, फिर उसको बेइज्जत कर रहे हो, ये तो बड़ी बेगैरती वाली बात है ना। एक बंदी को पहले इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व करके फिर उसे जो वो बेइज्जत कर रहे हो, फिर मुझे वो तुम्हारे ऊपर यार, ये कौन सा तरीका हुआ अभी माँ को समझाने का? तुम्हारा तुक ही नहीं बनता माँ को समझाने का। उसकी वीडियो अगर तुमने जो है डिलीट करवा दी, प्राइवेट तो मेरे ख्याल से नहीं हुई, खैर हुई होगी थोड़ी देर के लिए, फिर पब्लिक हो गई, तुमने अगर वो उसकी वीडियो एडिट करवा दी तो इतना काफ़ी था। फिर रिएक्ट करने का क्या तुक बनता है? बस वही जो इसकी पूछ को जो उन्होंने तेल लगाया और फिर जो मरोड़ा दे दिया। कहता है कि रही बात हानिया की, तो वो भी मेरी बेटी है, सनिया खुद कमाती है और उसका खर्चा करती है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसके साथ बात करूं, लेकिन अगर मैं उसके लिए कुछ ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात उसे समझनी चाहिए ना, ये बात उसे समझनी चाहिए। देखिए बात करें ना अगर हक की अगर बात करें तो तुम्हारी कमाई पर एक्चुअली हक है उनका, वो दुआ का, और दूसरी जो तुम्हारी बेटी है क्या नाम है उसका, हक एक्चुअली उनका है। हाँ अगर तुम जो है वो दूसरी इसकी हानिया, मेरे ख्याल से हाँ हानिया के लिए अगर तुम करते हो तो वो तुम अपने तौर पर करो, ठीक है, वो मतलब उसमें तो वो हक के तौर पर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो पहले शोहर से है, उस पर सिर्फ माँ का फर्ज बनता है और वो जिसके पास छोड़ा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर हक की बात करें तो हक उन्हीं का है सिर्फ, ठीक है। अगर तुम उनके लिए करो तो वो तुम्हारे ज़र्फ की बात है। फिर कहता है कि बाकी सनिया अगर अपनी बच्ची के लिए कुछ करती है तो उसमें हमारा बोलना नहीं बनता। जैसे मैं अगर दुआ और फादिया के लिए कुछ करूं, हाँ फादिया ठीक है करूं, तो सनिया की कोई जो है वो उसमें मुदाखलत नहीं बनती, तो फिर वो करती क्यों है? और अगर उसके करने पर तुम्हारी माँ ने इसको पॉइंट आउट किया तो क्या गलत किया? तुम्हारी माँ ने इसे, आंटी रुबीना ने पॉइंट आउट ही किया ना कि भाई जब ये उसके फादिया के लिए दुआ के लिए कोई चीज़ लेता है तो जो है वो फिर ये कहते हैं कि मेरी बेटी को भी सेम है वैसे लेके दो, तो ये तो वो मुदाखलत ही होगी ना फिर, तो फिर उसे नहीं मुदाखलत करनी चाहिए ना। और मैं अब उससे क्या कहूँ, मतलब वो जो अपने शोहर को कुत्ता कहती है, जो औरत अपने शोहर को कुत्ता कहती हो, आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे, क्या सोचोगे आपकी? और वैसे जो वो तुम भी ना, वैसे सच पूछो तो तुम ये डिजर्व करते हो, सच पूछो तो, क्योंकि तुम्हें भी जो कीड़ा सट मार रहा था कि जो अच्छा खासा तुम अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, तुम्हें भी कीड़ा था कि नहीं जी मैंने और करवानी है, मैंने जो है वो नई बुढ़ी भी आकर लेके आनी, लो अब करो एंजॉय, मजे लो। कहता है कि
माजी को नहीं देखना चाहिए। मेरे साथ शादी से पहले उसके लिए उसका माजी था, हमें उसमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, अच्छा है। साइमा अभी को यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने प्रैंक किया था, कोई सौतन नहीं लेके आया। डीडी साहब जो है वो कह रहे हैं, साइमा को एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने सिर्फ प्रैंक किया था, मतलब जो उसको जवाब देना, मतलब देखिए कोई उसको रिस्पॉन्स तक नहीं कर सकते साइमा को। मतलब उसने जो वो लत्ते ले लिए, उसने जो वो रगड़ के रख दिया, तुम्हें भी, तुम्हारी माँ को, सबको उसने रगड़ के रख दिया, ठीक है। तो इतना उन लोगों ने इसकी पूछ को वट दिया है, इतना मतलब जो है वो फातिमा का भाई जो है वो कुछ अर्सा पहले वीडियोस बनाता था, इसने जो है वो क्या क्या नहीं किया उसके साथ, किस हद तक उसको धमकाया और क्या क्या जो है वो उस बेचारी के साथ नहीं हुआ। इवन कि वो डिसाइड होकर वो वीडियोस बनाना छोड़ गया क्योंकि फातिमा भी उसके अगेंस्ट आ गई थी, ठीक है। उसको अपनी बहन का दुख था। तो जो जिस तरह का जवाब तुम इसको दे रही हो, साइमा को दे रहे हो, इस तरह का जवाब उसको नहीं दे सकते थे। उसको तो बड़े सख्ती से पेश आते थे उसके साथ। इसके लिए जो है वो बड़ा मैं साइमा आप ही को ये कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं जो सिर्फ प्रैंक किया था, मैंने जो है वो कौन सा कुछ सौतन ले आया हूँ। फिर कहता है कि दिसंबर तक इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। बस ठीक है जी, हो जाओ सारे इस्लामाबाद शिफ्ट, ठीक है। बाकी सितारा अगर कनाडा शिफ्ट हो रही है ना, तो भाई मैं आपको कहूँगा बहन सितारा, अगर आप कनाडा शिफ्ट हो रही हैं तो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि आपके टब्बर सारे का सारा एक एक करके फिर इस्लामाबाद आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को इन लोगों ने नर्क बनाया हुआ था, वैसे ये लोग वहाँ पर आकर फिर आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। बेहतर है कि आप सून एज सून पॉसिबल यहाँ से निकलें, ठीक है, और इन चीज़ों से, इन झगड़ों से जो है वो आप जान छुड़वाएं, ठीक है। तो बाकी जो इन लोगों की अभी इतनी औकात तो है नहीं कि आपके पीछे कनाडा पहुँच जाए, ठीक है। चलो आपकी तो है औकात, आप जा सकती हैं, इन लोगों की नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इस्लामाबाद में भी शिफ्ट होने में इनको बड़े प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ेगा। खैर जी, अब तक लेना इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।